सर इसमें हम जो भी लागत लगाते हैं उसके अलावा मुझे जोड़ नार करके 50% जो है बेनिफिट होता है। वाह, मतलब लागत लगाने के बाद। हाँ 50% जो है बेनिफिट है इसमें, जी इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, बहरहाल बातें बाद में होंगी। पहले ये मैं बड़ा देखा अभी कि यहाँ पे कुछ हो रहा था, तो मैंने सोचा कि सर से पूछूं, सर ये क्या हो रहा है? ये इसको बोरसी सुलगाया जा रहा है बकरियों के लिए, हम्म, जो रात में इसको दिया जाता है। इससे रूम जो है पूरा हीट रहता है सर, और इससे रात भर बकरियों जो अपना हीटनेस जो है, इसमें जो है बोरसी में देख रहे होंगे आप कि साइडों में छेद दिया हुआ है सर। जी जी, यहाँ पे। हाँ, तो ये इसको लहरा देने के बाद जो है वो धीरे-धीरे रात भर इसमें आग रहती है सर, और अच्छा। धीरे-धीरे चारों तरफ से जो है इसमें हाँ। हीटनेस जो है बकरियों को देते रहता है। ये जो बोरसी बनाया है आपने खुद ही बनाया है? जी, मैं घर पे ही बनाया हूँ। ये और देसी जुगाड़। देखे कि आप ये हाँ, टांग के घर से लाए इसमें हाँ। डाल डुल के। हाँ सर, ये और देखिए ये भाई। ज़मीन से 4 इंची ऊँचा करके हाँ, देता हूँ सर, कि अच्छा। कोई भी बकरी जो है इसको हम्म, गिरा नहीं पाए सर। अच्छा। हाँ, क्योंकि गिरा देने के बाद होता है क्या चीज़ की बकरियों को मतलब हम्म, जलने का या कोई चीज़ का डर रहता है। पर इसको जो ऐसे है कि 4 इंची अगर ज़मीन से इतना ऊँचा है सर, हम्म। तो कोई बकरी अगर मारेगा भी तो ऐसे हिल के ये रह जाएगा सर। क्या बात है, मतलब ठंड का हाँ। एक बहुत ही अच्छा देसी जुगाड़ जो है जी सर। सर आपने क्रिएट किया है। और ये तो वही साधारण टीन है तेल जी वाली। हाँ, तेल वाली टीन है सर, इसको जी, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा सीज़न चल जाता है। छेद करके। और हाँ। इसमें क्या क्या डाला है आपने? इसमें सर गेहूँ का जो भूसा होता है, हम्म, जिसको कट्टू कहते हैं हम लोग, जी। वो जो मतलब वेस्टेड हो गया, जो मेरा हम्म, खराब हो गया, जानवरों को खाने लायक नहीं है, हम्म, वो दे देता हूँ। जो मेरी बकरियां जो लाइटिंग करती है, जो भेरारी होता है, हम्म। उसको भी मैं सुखा करके और इसमें मिक्सिंग कर देता हूँ सर। और अच्छा। मिक्सिंग कर देने के बाद उससे क्या चीज़ है कि दोनों को आगे थोड़ा सा ज्यादा बनाए रखता है उससे। अच्छा, और इसको ठीक जैसे घरों में लालटेन टांग देते हैं हाँ बस उसी वैसे ही टाइप, आप हाँ टांग दें? वैसे टांग पूरा टांग देते। मेंटेन रहता है हाँ फार्म पूरा आपकी? फुल 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 मेंटेन। क्या बात हाँ। है, क्या बात है। ठीक है सर, आप जलाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग। हमारे गांव कस्बों में बकरी पालन एक ऐसे भी बहुत लोकप्रिय फार्मिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग जगह पे जो छोटी छोटी चीज़ों का जो अनुभव होता है, जो जानकारियां होती है। अब देखिए ये सिस्टम मैंने शायद पहली बार देखा इस तरह से। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो ये आपको नहीं बता पाता। मतलब ठंड पड़ रही है, गया जिला में हूँ। और शायद देश में जैसे दिल्ली में ठंड पड़ता है वैसे बिहार में यहाँ गया को माना जाता है। 2 डिग्री यहाँ तापमान चला जाता है। और उस ठंड में इस बकरी फार्म पे एक देहाती जुगाड़ से कहीं कोई बल्ब जला के नहीं, कहीं कोई हीटर जला के नहीं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको जला के ये अपने फार्म को बहुत ही वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। और देखिए यहाँ पे जला रहे हैं। और जल गया सर जी। जी सर। और कुछ देर में ये सुलग जाएंगे, फिर इसको ले जाकर के अंदर टांग दिया जाएगा। तो परिचय इनसे जानेंगे हम लोग कि सर जो हैं कब से बकरी पालन कर रहे हैं, इनका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम हुआ राम प्रसाद कुशवाहा। जी। मेरा घर केनाडी, थाना बजीरगंज, जिला गया सर। अच्छा। तो बकरी पालन जो है सर हम 3 साल से कर रहे हैं सर। 3 साल से? जी, अच्छा। और 3 साल से कर रहा हूँ और 3 साल से मुझे ठीक है, अच्छा मुझे लग रहा है। इससे पहले मैं गाय पालन करता था सर, हम्म। तो गाय पालन में मुझे समझ में नहीं आया बेनिफिट, तो हम्म। उसको मैंने बंद करके और मैंने बकरी पालन चालू किया। तो ये बकरी पालन का खुद अंदर से खुद ही प्रेरणा आया कि कहीं से कॉपी किया, किसी नहीं ने सर, बताया? मैं खुद ही जो है मतलब एक बकरी सब दिन रखता हूँ सर मैं। जी। तो सब दिन तो उसी से देखते हुए भर में मैंने फिर इसको जो है बकरी पालन में ही कन्वर्ट कर दिया मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जो मेरा साइट बना हुआ है सर, हम्म। वो मेरा गो ये पहले वाला। गाय का ही था, जी और गाय का था तो इसको मैंने गाय खत्म कर दिया और मैं जी बकरी जी में इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ सर। जी। सर एक में आग लग गई है, एक में शायद नहीं लगी है क्या? अच्छा सर, देखिए तो। और ये कब कब जलाते हैं सर? एक बार जला देते हैं तो कितनी देर ये आग रहती है? ये सर रात में हम इसको 8 बजे जलाते हैं सर। जी। सवेरे 6 बजे तक इसमें कंटिन्यू आग रहती है सर। वाह, रात 8 बजे का जलाया हुआ सुबह 6 बजे 6 तक? बजे तक कंटिन्यू इसमें आग रहेगी सर। हम्म। हाँ। और कितना टेक्नोलॉजी सिंपल सा है, छेदा मार दिया है एकदम, मतलब वहां से उसको हवा भी मिलते रहता है, हाँ। सुलगते भी रहता है। जी सर। बहुत इसमें बढ़िया, मतलब बहुत कोई बढ़िया। तरह के बकरियों में और जलने-जुलने का कोई इस तरह मतलब दिक्कत नहीं है। जी। नीचे जबकि इसके नीचे पुआल दिया हुआ रहता है सबसे चारों बड़ा खतरा तरफ। तो वही है सर कि हाँ, अगर आप जला दें तो हाँ। बकरियां भी जलने की खतरे रहती है। हाँ, पर लेकिन ये तो इसमें ऊपर टांगा हाँ, हुआ है। इसमें टंगा हुआ 4 इंची ऊपर रहता है सर। हम्म। इसमें जलने की कोई संभावना नहीं है, आग अच्छा। लगने की कोई संभावना बहुत नहीं बढ़िया। है। तो सर अभी बता दें कौन कौन सी बकरी हैं, कितनी बकरियां हैं अभी आपके पास? अभी सर मेरे पास 11 ठो गोट्स है सर। मदर गोट्स। जी,
और कुछ खसिया है, कुछ पाठी है मेरे पास। अच्छा अच्छा। जी। और ब्रीडर भी देख रहा हूँ सर हाँ आपके सर, पास। ब्रीडर है ये ये देखिए ब्रीडर। ये वाह ब्रीडर है सर। जी। और ये एक ब्रीडर मेरे पास क्रॉस ब्रीडर है सर, हाँ, जो ये इस तरफ है सर। ये वाली। हाँ सर, ये जो है ये जी क्रॉस जी। ब्रीडर है सर। ये क्रॉस क्या सिरोही से है? जी सर, इसी से है। अच्छा, ये सिरोही का ब्रीडर है। इसकी जी। वजन कितनी होगी सर? काफी सर मस्त ब्रीडर है। इसका भी वजन सर 65 केजी है। 65 केजी है। जी। मारता है? नहीं सर, शरीफ है सर। शरीफ है। जी। कभी कभी तो भाई हम लोग को नहीं सर, शरीफ है ब्रीडर। देखते ही भड़क जाता है कैमरा वैमरा। नहीं सर। ओ, मतलब 65 केजी का ब्रीडर कितने दिन का होगा ये? ये लमसम सर, ये हो गया इसको सर 22-23 महीना हो गया सर इसको। 22-23 महीना लाए हुए हाँ आपको हो हाँ गया। हाँ सर। अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। और ये मेरा घर का बच्चा है, हाँ हाँ जिसको हमने खोजा कर दिया है। जी। ठीक है सर। और इसी का एक बच्चा और है, हम्म, जो इसका बच्चा फिर दी है ये। जी जी। हाँ, तो उसका बच्चा भी बाहर में है। अच्छा, तो तो फिर जब लाए थे ये ब्रीडर सिरोही का तो ये कितना पड़ा था आपको? ये सर उस टाइम में मेरे को 2 लाए थे हम, एक ब्रीडर लाए थे और एक ठो पाठी भी लाए थे। तो दोनों अच्छा, मिला करके मुझे लमसम 16,500 के आसपास पड़ गया था सर। तो देसी ब्लैक बंगाल से जो क्रॉस होती है इसका तो अच्छा आउटपुट मिलता है? बहुत सुपर रिजल्ट है सर, रिजल्ट जी। आपके सामने है सर। हम्म, देख लीजिए, ये पाठी अरे है वाह! सर। ये और कितने दिन की है? हाँ, ये सर 10 महीने की पाठी है सर। अच्छा, वाह! और इसकी माँ देख लीजिए सर, यहाँ हाँ, पे इसकी जी, माँ है, जी, जो कि उसकी माँ है ये। ये वाली। हाँ, ये उसकी माँ अच्छा, है। देख लीजिए भाई ऐसे ही, देख मतलब माँ से तो ज़्यादा बड़ी जो है हाँ, इसकी बेटी ही है। जी। यही फ़ायदा होता हाँ, है। हाँ, क्रॉस ब्रीडर जी, में ये बेनिफिट है सर, कि ये उसकी माँ है और ये पाठी है सर। पार्टी। हाँ, ये प्रेग्नेंट हो गई है, जी, जी, जी। इसको 1.5 महीना के आसपास हो गया है सर। वाह! क्या बात है। फ़र्क यही आप देख लीजिए कि ये माँ है इतनी, उससे वज़न इसका काफ़ी कम होगा और वो 8 महीने बताए ना सर? जी सर। 8 महीने की पाठी है, वो देख लीजिए इससे काफ़ी बड़ी है। तो ये जो किसान हमारे फार्मिंग कर रहे हैं, कम से कम देसी फार्मिंग ब्लैक बंगाल बकरी से, जो बार-बार सुधीर सर प्रमोट भी करते हैं, तो ये टेक्निक अपनाइए। ब्रीडर का जो साइज़ है, वो अच्छी नस्ल की हो, बड़ा जानवर हो, तो आपको ये फ़र्क मालूम चलेगा। तो सर क्या-क्या खाने में देते हैं? मैं सर खाने में इसको मॉर्निंग में जो है, जी। गेहूँ का कट्टू देता हूँ सर, हुँ। उसमें दर्रा मिलाता हूँ, अच्छा, अच्छा। गेहूँ का चोकर देता हूँ, हुँ। सवेरे मॉर्निंग में सर। हुँ। उसके बाद जो मेरे खेत से कुछ फूलगोभी के पत्ते आते हैं, कुछ जी, जी। फूलगोभी खराब रहता है, हुँ, वो हुँ। कुछ खेत में घास लगा हुआ है, दोपहर में वो देता हूँ। उसके बाद सर ये 2 बजे, 2:30 बजे के आस-पास इसको खोल देता हूँ। अच्छा, चराई हाँ, पे। हाँ, चराई पे खोल देता हूँ, 2-3 घंटा जी। चर लेता है। जो ये चराई चरा-चरा सालों भर रखते हैं कि बरसात नहीं, वगैरह में? सालों भर रहता है सालों सर। भर? हाँ, सालों भर। अगर अच्छा, नहीं भी चरा तो कम से कम घूटने के बहाने ही इसको खोल अच्छा। देते हैं, कि कम से कम 2-3 घंटा टहल लेता है इसी इनका बहाने। हाज़मा भी ठीक रहेगा और हाँ, इनका हेल्थ भी, स्वास्थ्य भी हाँ, ठीक रहेगा। वो गोभी पत्ता जो अभी देखे मैं खिला रहे थे आप, तो जी। उसको ठंड में दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है सर। थोड़ा-सा अगर जैसे धूप में अगर जानवर नहीं रहता है सर, हुँ, हुँ। तो अगर छाँव में जानवर रह रहा है, तो जी। छाँव में जानवर रह रहा है तो उसको करना है क्या चीज़ है, कि थोड़ा-सा धूप लगा कर के दीजिए। हुँ। हाँ, और धूप में जानवर है आपके ऑलरेडी, तो उसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अच्छा। मेरे जानवर धूप में रहता है, तो मैं डायरेक्ट दे देता हूँ सर। सर आप तो किसान हैं और किसान हैं तो फार्मिंग कर रहे हैं और एक तरह से मैं जो देख रहा हूँ, एक तरह से ये कमर्शियल फार्मिंग का ही पहला स्टेप भी मुझे नज़र आ रहा है। तो निश्चित है कि खरीद बिक्री भी आप करते ही जी होंगे। सर, तो बिल्कुल क्या बेचने-वेचने का क्या यहाँ सिनेरियो है? सर, यहाँ कैसे पर बेचते हैं? बेचने का सर डायरेक्टली, मतलब ये वजन-बुजन करके तो नहीं, जी, डायरेक्टली एक आइडिया करके कि जी। ये इतना केजी होगा ये, हुँ। लमसम उठा कर के उसको देख लेते हैं, वेट इतना केजी होगा, जी, जी। उस हिसाब से उसको कीमत लगा के बेच देते निकाल हैं। देते हैं। हाँ सर, किसान भी खरीदते होंगे और कटर किसान भी खरीदते हैं, कटर भी कटर खरीदते हैं भी सर। आते हैं। हाँ, पाठी जो है अधिकतर जो भी है पालने वाला ही लोग लेके जाते हैं मेरे पास से अच्छा, सर। अच्छा। हाँ, जो भी है पालने वाला ही पाठी लेके जाते हैं, जी। और उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है उनको लोगों के पास जो है, जी, जो जी, पाठी जी। लेके जाते हैं अच्छा रिजल्ट मिलता है। वाह! बहुत बढ़िया। आइए, थोड़ा-सा सर का शेड भी देखेंगे और देखिए ये आग सुलग गई। ये 2 यहाँ पे जो है बड़े अच्छा, म ये बड़ा अच्छा लगा मुझे सर ये आपका। मतलब देखिए फार्म पे विज़िट करना बहुत ही, मतलब उस समय मुझे फ़ील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि जब इस तरह का कुछ यूनिक मुझे दिखाई पड़ता है और आपके यहाँ आया, तो ये चीज़ मैंने पहली बार देखी है। लोग गर्म रखने के लिए अलग-अलग उपाय करते हैं, लेकिन ये उपाय जो सर ने किया है, बिल्कुल पहली बार मैं देख रहा हूँ। और देखिए इसी तरह से यहाँ पे ये टाँगते हैं। यहाँ पर आप टाँग दिए, है ना? जी देखिए, सर। और ऊपर में कड़ी में लटका के लोहे के तार में इन्होंने आराम से, और 2 से काम चल जाता है कि और भी ज़रूरत नहीं पड़ती सर, है? 2 से ही काम चल जाता है, जी, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसके लिए कि नीचे पुआल जी, बिछा हुआ रहता जी। है,
नीचे पूरा पुआल बिछा हुआ रहता है, तो इसके लिए 2 बोर्सी जो है काफ़ी है उन लोगों के लिए। जी। और चूंकि पूरा बंद भी है, आपने सारे हाँ, चीजों को ढक दिया है। हाँ, मैं रात या- में ये जी सवेरे दिन में थोड़ा-सा हवा के लिए इसको खोल देता हूँ जी सर, जी जी और नाइट में जो है बंद हो इसको जाती मैं है। पैक कर देता हूँ सर। तो जाहिर सी बात है हाँ, कि ये हीट इतनी पैक हो जाती होगी हाँ, कि आराम से माहौल पूरा गर्म हो जाता हाँ, होगा। पूरा पैक हो जाता है सर। वाह, बहुत बढ़िया। हुँ। गर्मी के लिए आपने पंखे भी रखा रखे जी हैं। सर, गर्मी में पूरा जी। पंखा और चलता है सर। साइड में सर ये आपने पटरे-वटरे दे दिए हैं, इसमें कभी-कभी पटरे दे दिए बकरियां हैं सर। बैठती थी। हाँ, प बकरियाँ बैठने के जी लिए, जैसे कोई बकरियाँ पुआल पे नहीं बैठना जी पसंद जी करती है जी सर, जी तो वो इस पर बैठ जाती है। जी जी। और इसमें एक और फ़ायदा है कि मेरे जो बच्चे हैं, हम्म। वो ऊँचे पर ही हम झाँपते हैं सर। अच्छा तो इसको ट्रे को यहीं पे रख देते हैं, नहीं तो वो उधर रख देते हैं, अच्छा। और इसके ऊपर में ही रख करके जी इसको जो है मतलब झाँप करके और रख देते हैं सर। रख देते नीचे हैं। रखने से ये होता है, थोड़ा-सा दिक्कत ये समझ में जी। आता है मुझे आइए सर, कि उधर थोड़ा कि धुआं आ रहा है। जी हाँ, जी कि ठंडा का जो है प्रकोप सर जी। ज़्यादा लगता है बच्चों को सर। ओके ओके ओके। तो आइए सर, यहाँ पे खड़े हो जाइए। चूंकि अभी सुलग रही है तो धुआं काफी आ रहा है, हाँ तो हम सर, लोग ये थोड़ा बाहरी बात करें। जी। और ये शेड की क्या आपकी लंबाई चौड़ाई? ये सर मेरा साइड 33 बाई 12 फीट है सर। 33 बाई 12 फीट है। जी। कब बनवाया था? 3 साल पहले? ये इसको बनवाया हुआ सर लमसम 6 साल के आसपास हो गया सर। 6 साल। जी सर। अच्छा 6 साल के आसपास हो गया इसको बनवाया हुआ सर। और इसमें पहले गाय रहती थी इसी में, जी। तो इसको फिर गाय हमने हटाया, तो फिर इसको हम हम्म। बकरी में कन्वर्ट कर दिए बकरी सर। में कन्वर्ट कर दिए। जी। लगे 6 साल बनाया होगा, काफी पुराना वक्त हो चला है, लेकिन फिर भी क्या अमूमन खर्च आ जाएगा आज अगर बनवाना चाहें तो? आज अगर बनवाने में सर इसमें लमसम में 1.5 लाख के आसपास खर्च 1.5 लाख बैठे। में हाँ, ये पर उस टाइम में मेरा 70,000 रुपए लगा था सर। 70,000 में उसमें बनी है। क्योंकि हाँ, भाई महंगाई आ रही है, तो हाँ, सब चीज ईंट सीमेंट हाँ, बालू सब चीज तो महंगा ही होता जा जी, रहा है। हाँ। जी। और बकरी पालन में बहुत अच्छा सर, मतलब आप एक ग्रामीण स्तर पे इतना बढ़िया से ये फार्मिंग कर रहे हैं, दिल खुश हो गया। ऐसे फार्मिंग के अलावा भी कुछ करते हैं? मैं सर आइए सर, धुआं हाँ, और हाँ, बढ़ता जा रहा है। हाँ। जी। आइए सर यहाँ। मैं सर जी साथ में फिर ड्राइवरिंग का जी जी। काम करता हूँ सर। ड्राइवरी के काम करते हैं, जी। मतलब वो माल ढुलाई वाली गाड़ी वगैरह चलाते हैं क्या? नहीं सर, जी। यहाँ का माने पैसेंजर वाली? जी, पैसेंजर वाली गाड़ी है, अच्छा अच्छा। तो वही चलाता हूँ सर। ओके। और कोशिश है मेरा कि जी आगे चल के ड्राइवरी से जी। कुछ मतलब मेरा और जी, प्रोग्रेस मतलब ये करना। आपने एक एक्स्ट्रा उद्यम डाल दिया जी, कि भाई कल के डेट में इसमें भविष्य नज़र आएगा, जी, और आ ही रहा होगा। आप जी, तो चूँकि हाँ, अब कुछ बिक्री किया है? हाँ, काफ़ी भी बस का पैसा मतलब हाँ। आपको क्या हमारे दर्शकों को खुल के बताइए? सर इसमें हम जो भी लागत लगाते हैं, उसके जी। अलावा मुझे जोड़-नार करके 50% जो है हुँ। बेनिफिट होता है। वाह! मतलब लागत लगाने के बाद। हाँ, 50% जो है बेनिफिट है इसमें। जी। इसमें कोई शक नहीं है कि 50% नहीं है बेनिफिट, बेनिफिट है। बशर्ते नुकसान थोड़ा-सा, अगर मेमना अगर मर जाए या कुछ हो जाए, तो हुँ। उसमें भल नुकसान होता है। जी। पर मेरे पास वैसा अभी फ़िलहाल कोई समस्या वो भी नहीं आई। अगर मेरे ख्याल से ट्रेनिंग लेके किया जाए, प्रशिक्षण लेके किया जाए, हाँ, तो तो सर वो बेस्ट भी संभावना कम हाँ, है। हाँ, बेस्ट रहेगा। जी। प्रशिक्षण लेने के बहुत बाद बढ़िया। और यही कारण है कि आज गोट फार्मिंग इतना पॉपुलर हो रहा है, देख रहे हैं। मतलब 50%, यहाँ तो कोई बिजनेस आप करिए सर, 5%, 10%, 15%, 20% के मार्जिन पे तो लगता है कि वाह आंधी आ जाएगा। और आप जब ये गांव में कर रहे हैं और यहाँ पर फार्मिंग पर ये कह रहे हैं कि लागत में मतलब 50% जो बचत है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और शायद यही है कि आज बहुत लोग इस फील्ड में कूद रहे हैं, लेकिन सफल हर कोई नहीं हो रहा है। ये भी आप याद रखिएगा, सफल हर कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि वीडियो देख के अब सर ने बोल दिया कि 50% पसंद है, तो बस वीडियो देख करके ना गए, अब बाजार से बकरी उठा के सर पालना शुरू कर दिए। ये गलत है। बकरी पालन शुरू करने से पहले आपको बहुत सारा चीज जानना पड़ेगा, क्योंकि सर कर रहे होंगे तो उनके परेशानियों के बारे में भी तो आपको अच्छी तरह से पता देखिए है। सर, परेशानी होती है, ठीक है सर? बिना परेशानी का कोई धंधा नहीं है सर, ठीक है? हम जैसे ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो मेरी वाइफ़ ये सभी करती है। अच्छा, वाइफ भी इसमें हाँ, वाइफ़ मेरी करती है, अधिकतर काम वही करती है, क्योंकि अधिकतर हम इधर-उधर ही रहते हैं, तो जो भी है गाइडलाइन मेरा रहता है। घर पे रहते हैं तो हम खुद करते खुद हैं। करते हैं। हाँ, चलिए बहुत और बढ़िया। हम चले जाते हैं तो मेरी वाइफ़ सँभालती है। क्या बात है। ऐसे परिवार में और कौन-कौन बच्चे कितने हाँ, हैं? मेरे 2 बेटियाँ हैं, जी, पढ़ती और हैं वो लोग? हाँ, 1 बेटी का मैंने शादी कर दिया है सर, जी। और 1 बेटी मेरी पढ़ रही है, और 1 मेरा बेटा है, 9 साल का है, और 1 मेरे बाबूजी हैं। चलिए बहुत बढ़िया हाँ, सर। मेरे बाबूजी का भी सहयोग रहता है। मेरे बाबूजी जो है इनको इसको हुँ, हुँ। घुमाने का काम वही करते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब एक तरह से फैमिली का मिली-भगत है इसमें, हाँ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ हाँ, से इन्वॉल्व हैं लोग। हाँ। मेरा बाबूजी जो है जी। घुमाते हैं,
सबसे बड़ा काम उन्हीं का है जो घुमाते अच्छा। हैं, क्योंकि डाइटिंग जो है जी, जी। उसका सही रखना सही वही रहता है। काम जी, सही वही बात, काम बीमार करते कम हैं। पड़ेंगे। जी सर। और बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई क्योंकि आप ड्राइवरी से 2 कदम आगे निकल कर के कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ बढ़िया प्रेरणात्मक काम कर रहे हैं जिसको देख कर के लोगों का हौसला बढ़ेगा। समय निकालने के लिए सर बहुत-बहुत शुक्रिया। ये गया जिले से एक किसान का विज़िट था जिसको आप देख रहे थे। मिलते हैं दोस्तों फिर बहुत जल्द किसी नए स्टोरी के साथ, नए जगह पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।